खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करें कि कराची में डॉक्टर्स की गफलत ने 77 साला मरीज की जान ले ली। डॉक्टर्स की गफलत साबित होने पर न्यू टाउन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने इंतजामिया को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाजिब हुसैन की इस रिपोर्ट में। डॉक्टर्स की ना तजर्बाकारी कीमती जिंदगी निगल गई। कराची के महंगे तरीन अस्पताल में मर्ज की तशखीस बरवक्त ना होने पर 77 साला खातून हुजूर बेगम इंतकाल कर गईं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन में डॉक्टरों की गफलत साबित होने के बाद न्यू टाउन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने अस्पताल इंतजामिया को नाकिस इंतजामात पर भी तहरीरी तौर पर इजहार किया और 4 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया। जांबहा खातून के बेटे अस्पताल पर इल्जामात की बौछार कर दी। बोले महंगे अस्पताल में बेहतरीन इलाज का फुकदान है। निजी अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा कि मैदे का मसला है, दूसरे ने कुछ और कहा। कई दिन तक वालिदा के मर्ज का तायुन ना हो सका और जान चली गई। डॉक्टरों की गफलत की वजह से वो तकरीबन यहाँ पे एडमिट रही 8 से 10 दिन के दौरानिए की। इस दौरान डॉक्टरों ने जो है प्रॉपर्ली डायग्नोज नहीं की डिजीज़ और उनकी ट्रीटमेंट सही नहीं की, जिसकी वजह से खातून के बेटे फाइक अली पठान ने आला हुक्काम से अस्पताल के नाकिस इंतजामात पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के हमरा शाजिब हुसैन, सिटी 21। कराची में एक और कमसिन बच्ची दरिंदगी के बाद मौत के घाट उतार दी गई। कोरंगी 100 क्वार्टर में 12 साला कायनात को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। वाक़ये के खिलाफ कोरंगी के मकीनों ने एहतजाज किया। मकतूला बच्ची के वालिद का कहना है कि वो काम से वापस आया तो घर में बेटी की लाश लटकी हुई थी। दानियाल सैयद की रिपोर्ट। जुल्म करने वालों की खात्मा चाहते हैं। आज मेरी बेटी के साथ हो तो कल दूसरी की बेटी के साथ करने में ना कतराएगा नहीं वो। कोरंगी 100 क्वार्टर में 12 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने का मामला। वाक़ये के खिलाफ कोरंगी के मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 12 साला बच्ची कायनात को ज्यादती के बाद कत्ल करके फंदा लगाकर घर में लाश लटका दी गई थी। मकतूला कायनात के वालिद का कहना है कि नौकरी से वापस आया तो दरवाजा खटखटाया, बहुत देर तक ना खुला तो फिर बच्चा कूद कर अंदर दाखिल हुआ। गेट खोला गया तो बच्ची की लाश लटकी हुई थी। 20 से 25 मिनट तक दरवाज़ा बजाया, फिर पड़ोस वाले बोल रहे हैं यहाँ से किसी बेटे को भेज के दरवाज़ा खुलवा ले, फिर देख ले। वहाँ से बड़े वाले लड़के को भेज के मैंने दरवाज़ा खुलवाई, फिर ऊपर जाके जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, मेरी बेटी टंगी हुई थी ऊपर। बच्ची के वालिद का कहना है कि मुल्जिमान की जानिब से वाक़ये को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई, उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। मैं बस अपने बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है, जुल्म करने वालों की खात्मा चाहता हूँ। आज मेरी बेटी के साथ हो तो कल दूसरी की बेटी के साथ करने में ना कतराएगा नहीं वो। बस मुझे हक चाहिए उनसे। अहले मोहल्ला ने भी मासूम बच्ची से ज्यादती के कत्ल के वाक़े को जुल्म करार दिया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। भरपूर इंसाफ मिलना चाहिए। आला हुक्म से हम दरख्वास्त करते हैं कि जितनी आपकी सोर्स लगे आप लगा दें, जितने को उठाने पड़े उठा लें। दोनों तीनों गली के जितने भी ये सबको उठाए और सबके DNA टेस्ट हो जाए, पता चल जाए और मुजरिम जो है मंजराम पर आ जाए और उसको केफर किरदार तक उसका अंजाम पहुँचाया जाए। कोरंगी ज़मान टाउन पुलिस ने वाक़ये के शुबे में 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। SSP कोरंगी के मुताबिक दोनों अफराद के DNA टेस्ट कराए गए हैं। वर्षा से मुकम्मल राब्ते में हैं। DNA रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। दानियाल सैयद, सिटी 21। कोरंगी 100 क्वार्टर में गैस धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। यूं मरने वालों की तादाद 5 हो गई। इलाके में धमाके का खौफ आज भी तारी है। मकीनों ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कोरंगी 100 क्वार्टर अलनूर सोसाइटी के करीब घर में गैस भर जाने से धमाके का जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया। मरने वाले शख्स की लाश कोरंगी सर्दखाने मुंतकिल की गई। मरने वाले नौजवान की शनाख्त 22 साल अब्दुल्ला के नाम से हुई। वाक़ये से लेकर अब तक जिंदगी की बाजी हारने वालों की तादाद 5 हो गई। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक अब भी जेर इलाज 4 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। लवाहिकीन का कहना है कि धमाका निहायत शदीद था। बेवा अपने बच्चों के हमरा रहा करती थी। ये सारे एक ही घर के अफराद हैं। ये एक बेवा औरत थी जिनके आज से 2.5-3 साल पहले वो शोहर का एक्सीडेंट हुआ था, जिनका इंतकाल हो गया। उसके बाद सारे बच्चे यतीम हैं, ये बेवा है। तो 9 के 9 अफराद, उनकी बेटी जो शादीशुदा थी वो भी आई हुई थी। उनका एक वो शेरख्वार बच्चा था,
वो भी ज़ख्मी हो गया यहाँ पर। अहले मोहल्ला का कहना था कि गैस की लोड शेडिंग के बायस घर में धमाका हुआ। वाक़े से इलाका मकीन खौफ का शिकार हैं। मुताल्लिका इदारे मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम करें। कैमरामैन ज़ीशान नवाब के साथ दानियाल सैयद, सिटी 21। कराची में डेंगू के वार जारी हैं। डेंगू ने एक दिन में मजीद 3 अफराद की जान ले ली। जाम बहक मरीज ज़िला शर्की, कोरंगी और ज़िला जनूबी के रहायशी थे। 1 सितंबर से अब तक डेंगू से जाम बहक मरीजों की तादाद 30 हो गई है। मजीद 297 मरीजों में डेंगू वायरस की तशख़ीस हुई है। रवां माह डेंगू मरीजों की तादाद 3843 हो गई। DC और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती तलहा सलीम ने आवाम से अपील की है कि वो अपने बच्चों को कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन ज़रूर पिलाएं। ज़िला भर में महकमा सेहत की टीमें तमाम स्कूल्स में वैक्सीनेशन के अमल में मसरूफ़ हैं। ज़िला वस्ती में कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत एडमिनिस्ट्रेटर तलहा सलीम ने की। इजलास में मुख्तलिफ स्कूल्स के असातिज़ा ने भी शिरकत की। इजलास में कोरोना बचाव मुहिम के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर तलहा सलीम ने स्कूल इंतज़ामिया को हिदायत की कि वो हर 5 से 11 साल के बच्चे की कोविड वैक्सीन को मुमकिन बनाएं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुजफ्फर ओढो ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने की मुहिम से केसेस में नुमाया कमी देखने में आई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा, SSU की प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी। वजारत ख़ारिजा ने खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ चीफ सेक्रेटरी सिंध को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि SSU के 6 अफराद गैर कानूनी तौर पर एंटोनियो गुतरेश के कमरे में दाखिल हुए। SSU अफसरान ने सेक्रेटरी जनरल के कमरे में ज़बरदस्ती फ़ोटोग्राफ़र को भी दाखिल किया। मेहमान के सिक्योरिटी स्टाफ ने SSU एहलकारों को मुतअद्दिद बार बाज रहने की धमकी दी। SSU के अफसरान ने सेक्रेटरी जनरल को बिला इजाज़त तहाइफ पेश की और तस्वीर भी बनवाई। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दौरे पाकिस्तान पर सरकारी प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाने के मामले पर एक्शन लेते हुए एडिशनल IG कराची और DIG स्पेशल ब्रांच को कार्रवाई करने की हिदायत कर दी है। कराची में DSP भी लुट गया। अजीज़ भट्टी थाने की हदूद से डाकू DSP से 8 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने डालमिया शांतिनगर के करीब DSP साद जब्बार को लूट लिया, जो बैंक से रकम लेकर आ रहे थे। 4 मुसल्लह मुलज़िमान ने वारदात के दौरान DSP से 8 लाख रुपए की रकम लूटी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलज़िमान बैंक से ताक़ुब करते हुए आए। शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुलज़िमान बैंक से पीछे लगे थे। DSP ने FIR के इंदराज में बताया कि उन्होंने कुछ रकम करेंसी एक्सचेंज से ली और कुछ बैंक से निकाली, जबकि कार में 7 लाख रुपए कैश मौजूद था। जब घर के करीब पहुंचे तो अचानक 4 मुसल्लह मुलज़िमान मोटरसाइकिल पर आए और असलहे के ज़ोर पर रकम 2 मोबाइल फ़ोन्स छीने और फ़रार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। डिफेंस फेज 7 में गुज़श्ता रोज़ फ्लैट से प्रॉपर्टी डीलर की गोली लगी लाश मिलने का ये मामला। प्रॉपर्टी डीलर सुहेल के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मुतवफ़ी सुहेल के मामू साबिर की मुद्दत में दर्ज हुआ है। गुज़श्ता रोज़ डिफेंस के फेज 7 में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। एक फ्लैट से प्रॉपर्टी डीलर की गोली लगी लाश मिली थी। प्रॉपर्टी डीलर सुहेल के कत्ल का मुकदमा अब दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा मुतवफ़ी सुहेल के मामू साबिर की मुद्दत में दर्ज हुआ है। सर्कस मैन की ज़िंदगी भी अजीब है। स्पाइडरमैन का रूप धारे शाहराह टीपू सुल्तान रोड पर करतब दिखाता है स्पाइडरमैन दिन भर कपड़े बनाने की कंपनी में मुलाजमत करता है और सूरज गुरूब होते ही ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंच जाता है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन स्पाइडरमैन से हमें मिलवा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं शहर कायद की मसरूफ़ तरीन शाहराह टीपू सुल्तान रोड पर मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में दिखने वाला स्पाइडरमैन और उसकी असल ज़िंदगी की हकीकत क्या है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। आमिर भाई ये बताएगा, जो कि इस वक्त जो है सर्कस में काम करते थे अलादीन पार्क में, और अलादीन पार्क में जब काम करते थे उसके बाद जब अलादीन पार्क टूटा तो क्या मामलात हुए और आप इस वक्त जो है सड़क पर अपने हुनर का मुजाहरा करते दिखाई देते हैं? मेरा हुनर है, मैं यहाँ पर तकरीबन 8 बजे आता हूँ और 11 बजे चला जाता हूँ। मुख्तलिफ बात है, घर का निज़ाम चला रहा हूँ, काम भी करता हूँ और जो फारिग टाइम में मैं अपना हुनर इस्तेमाल करता हूँ बस। अच्छा, जब अलादीन पार्क टूटा आप बेरोज़गार हो गए थे और उसके बाद फिर क्या काम शुरू किया आपने? अल्लाह का शुक्र है बेरोज़गार नहीं था, फिर भी मेरे घर का निज़ाम चल रहा था, मैं काम करता हूँ। बाकी ये है कि 2-4 रुपये आ जाते हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का।
अल्लाह का बड़ा आसान है। जो अपना हुनर है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ बस। अच्छा, आपको सर्कस की जो कदर है पाकिस्तान में वो कहाँ दिखाई देती है? सर्कस की कदर लोगों के दिलों में है। जाहिर सी बात है, अगर कोई शौक़ रख कर मुझे कोई 50 या 10 रुपये देता है तो उसके दिल में कदर है या नहीं है, तो वो देता ना, नहीं तो जिसके दिल में नहीं है कोई भी नहीं देगा। क्या अपील करना चाहेंगे हुक्मरानों से? मैं कुछ अपील नहीं कर सकता, सही है। हर कोई अपने घर का निज़ाम चलाने के लिए कर रहा है। कोई हुक्मरान कोई किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। हुक्मरानों को क्या कह सकता हूँ मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं क्या कहूँगा उसको। शुक्रिया। ये मेरा नाम है इनका आमिर हुसैन, जो कि इस वक्त जो है टीपू सुल्तान रोड पर अपने घरेलू काम से, अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर, ये दूसरी जगह भी जो है काम करते हैं, लेकिन अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर अपने हुनर की जो तरबियत है उसको आजमाने के लिए वो यहाँ पर आते हैं टीपू सुल्तान रोड पर और अपने सर्कस का मुजाहरा दिखाते हैं। और जो यहाँ से गुज़रने वाले जो शहरी हैं वो इनको देखकर कोई इनको पैसे दे जाता है या तो फिर इनको देखते रहता है और ऐसे ही चले जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत बाग इब्न कासिम में रबीउल अव्वल के इंतज़ामात के सिलसिले में इजलास हुआ। एडिशनल IG कराची जावेद आलम मोढ़ो, म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, ज़िले डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इजलास में शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम और मशाइख़ उज़्ज़ाम ने रबीउल अव्वल के इंतज़ामात के हवाले से तजावीज़ पेश की। उलमाए किराम ने 12 रबीउल अव्वल से कबल सड़कों की मरम्मत, तजावुज़ात के खात्मे, सीवरेज निज़ाम की दुरुस्तगी, स्ट्रीट लाइट्स की बहाली, सफाई सुथराई और सिक्योरिटी इक़दामात पर जोर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि रबीउल अव्वल का महीना आलम इस्लाम के लिए बाइस रहमत व बरकत है। जुलूसों के मुंतज़मीन की मुशावरत और रहनुमाई से इंतज़ामात किए जाएंगे। हर ज़िले में फ़ोकल पर्सन मुकर्रर करेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि वो के इलेक्ट्रिक से रबीउल अव्वल में लोड शेडिंग में कमी के लिए भी बात करेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए कायम सचल गोठ में रिलीफ कैंप में हज़ारों सैलाब मुतासरीन रहाइश पजीर हैं। कम उम्र वॉलंटियर्स भी सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश हैं। ऐसी ही एक लड़की से मिलवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद, जो इस वक्त सचल गोठ के सैलाबी कैंप पर मौजूद हैं। आज बिल्कुल सैलाब मुतासरीन के कैंप पर हम मौजूद हैं जो सफूरा गोट पर कायम किया गया है और मेरे कैमरामैन शहरियारा के मनाजिर दिखा सकें। इस वक्त भी DMC ईस्ट की जानिब से यहाँ पर मुख्तलिफ जो कपड़े हैं, शूज़ हैं, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे फ़राहम की जा रही हैं। साथ ही साथ ये मेडिकल कैंप भी जो है यहाँ पर लगाया गया है। सैलाब मुतासरीन को खाना जो है वो भी फ़राहम किया जा रहा है। कुछ वॉलंटियर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो 24 घंटे यहाँ पर अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। अनम नामी एक कम उम्र खातून है जो ये तमाम सर्विसेज यहाँ पे फ़राहम करेंगे। उनसे मज़ीद जानते हैं। अनम, ये बताओ क्या जज्बा लेकर यहाँ पर आई हो? तुम्हारे भाई भी, तुम्हारे वालिद भी, वालदा भी सब इस कैंप पर मौजूद हैं जो सैलाब मुतासरीन की मदद करें। क्या जज्बा है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, यहाँ पे माशाल्लाह से मेरी पूरी फैमिली है जो सोशली हम वर्क करें इन सब मुतासरीन के लिए, क्योंकि ये लोग जो आए हुए हैं बिल्कुल इनके पास पीछे तो जो सारी इनकी चीज़ें तबाह हो गई, तो ये एक समझे होप लेकर यहाँ पे आए हुए थे। तो हमने इनकी खिदमत करने के लिए हम लोग यहाँ पे निकले कि ताकि इनको इतना तो नहीं पता कि हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना था, तभी हम लोग निकल आए कि इनकी हेल्प करी जाए, इनके लिए चीज़ें प्रोवाइड की जाए या किस तरीके से करी जाए, तभी हम लोगों ने यहाँ पे आए हैं इनके लिए। कुछ मुतासिन भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप बताइएगा, आप यहाँ पे जो सहूलियात आपको फराहम दी जा रही हैं वो कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे पैसे चाहिए, घर चाहिए और राशन पानी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाना मिलता है। हमारे यहाँ बहुत मना अनम मदद करती है, उसके अबू, उसके भाई, तुम्हारी जगह मदद कर दिए। हमारे पास मकान भी नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरा मियाँ बीमार पड़ा था, मेरे पास कुछ भी नहीं, जो मदद करनी है आप करो। हम छोटे छोटे बच्चे थे ना। सैलाब मुतासरीन हैं जिनके मकान छिन गया, उनसे जिनका साहिबा छिन गया, उनकी यही हुकूमत से मुतालबा है कि इनके घरों को, इनके साहिबा को वापस किया जाए। कुछ ऐसी स्कीम जो है वो सामने लाई जाए जिससे इन सैलाब मुतासरीन की मदद हो सके और इनको मुस्तकिल कोई ठिकाना जो है वो इनको दस्तयाब हो सके। जी, शेख वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया है। सफूरा गोठ में कायम रिलीफ कैंप में सैकड़ों मुतासरीन को इलाज मुआलजे की सहूलत दी जा रही है। उबैद शाह तफसील के साथ।
कराची में सैलाब मुतासरीन के लिए फलाही तंजीमों की जानिब से इक़दामात का सिलसिला तेज हो गया। शेख वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने सफूरा गोल्ड शाह मर्दान गवर्नमेंट स्कूल में रिलीफ कैंप कायम कर दिया, जहां डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, गैस्ट्रो के मरीजों का चेकअप किया गया। यहाँ जो पेशेंट्स आ रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं पेट की बीमारी के हवाले से। उनको जो है ना मोशन वगैरह है और ख़वातीन में कुछ आयरन की कमी है। टेम्परेचर के जो है ना बहुत सारा पेशेंट्स हैं जिनको जो है ना बुखार और टेम्परेचर वगैरह जो है वो हो रहा है। तो हम सिंध शेख वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर सुबह से शाम तक मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फ्री मेडिकल कैंप है जिसमें जो है ना डॉक्टर भी, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है और मेडिसिन हमारे पास सारी अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कास्ट हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाले सैलाब मुतासरीन में ज्यादातर बच्चे बीमार दिखाई दिए जो बुखार और गैस्ट्रो का शिकार थे। मुतासरीन का कहना था कि उनके बच्चों को रिलीफ कैंप में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मेरे 5 बच्चे तकरीबन हफ्ता हो गया, 3 बच्चों की तबीयत खराब है। सैलाब मुतासरीन जहाँ नकल मकानी के बाइस परेशान हैं, वहीं उनके बच्चों की बीमारी उनके चेहरों से भी आया है। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ उबैद शाह, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स को भी 1 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। इस रकम से सैलाब मुतासरीन को सस्ता राशन फराहम किया जाएगा। सिंध के हज़ारों सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ शहरों में पनाह लिए हुए हैं। सिंध हुकूमत उनकी मदद में पेश है और ऐसे में सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को 1 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। इस रकम से सैलाब मुतासरीन को अशिया खुरनोश की फराहमी में मदद मिलेगी। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जामिया कराची के तालिब इल्म का इक़दाम, कम खर्च और पायदार घरों के मॉडल्स तैयार कर लिए। ये घर एक आम मजदूर भी बना सकता है। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। ये है जामिया कराची वर्चुअल आर्ट्स का आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, जहां के होनहार तलबा ने सैलाब मुतासरीन के घरों को बनाने का नमूना पेश किया। घरों की तामीरात के लिए बांस, चटाई, प्लास्टिक की बोतलें और टायर्स और दीगर सामान का इस्तेमाल देखा गया है। बांस से बने एक घर में मवेशियों के साथ 7 अफराद बआसानी रह सकेंगे, जबकि तालिब इल्म का कहना है कि इन घरों की तामीर से मुतासरीन के रहन सहन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मटेरियल है, ड्यूरेबल मटेरियल है और एक तो इलास्टिक मटेरियल होता है और उससे हम ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों हमारी यूज़ होता है बैम्बू। एक तो ऑर्गेनिक मटेरियल भी है, तो और इसका मकसद ये भी था कि हम कितना ज़ीरो कार्बन अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकें कि वो हमारा सस्टेनेबल हो, एक तो हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको तबाह ना करें। जबकि तलबा का कहना है कि घर को बनाने के लिए ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि पानी पर तैरने वाले घर का मॉडल भी बनाया गया जो जान बचाने के लिए बेड़े में भी तब्दील हो जाता है। पूरी वर्कशॉप जो थी हमारी वो ये थी कि हम सिंध के वर्नाक्युलर को जहन में रखते हुए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं जो फ्लड रिजिलिएंट हो। हमने वहीं के लोकल मटेरियल्स को लेके और उन्हीं के कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को लेके एक ऐसी इनोवेशन लाएं कि उनके स्ट्रक्चर्स को हमने इतनी स्टेबिलिटी दे दी है कि वो सैलाब के अंदर थोड़े अरसे तक सस्टेन कर सकेंगे। शुबे वर्चुअल आर्ट्स के टीचर ने बताया कि एक घर की लागत 50,000 से 1 लाख तक है। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के 70 से 80 तलबा ने 10 मॉडल्स बनाए हैं, जिस पर तामीराती शोबे के अफराद ने काबिल अमल करार देते हुए इस पर अमल दरामद का अंदिया भी दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा सैयद जुबैर राशिद, कराची। अपडेट करें आपको कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आ गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 27 करोड़ 80 लाख डॉलर अदा किए गए हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर 8.64 अरब डॉलर से कम होकर 8.34 अरब डॉलर रह गए हैं। अशरफ खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी अशरफ। जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हफ्तावार ज़र मुबादला ज़खायर की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 27 करोड़ 80 लाख डॉलर की अदायगी की गई है, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 8 करोड़ 64 लाख डॉलर से कम होकर 8 अरब 34 करोड़ डॉलर रह गए हैं। साथ ही कमर्शियल बैंकों के दौरान एक हफ्ते में जो 3 करोड़ डॉलर इजाफे से 5 अरब 72 करोड़ डॉलर तजावज़ कर गए और जिसके बाद मुल्की मजमूई ज़खायर जो है 24 करोड़ 80 लाख डॉलर कमी से 14 अरब 6 करोड़ 90 लाख डॉलर रह गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको। कराची में रात के खाने के बाद चाय ना हो तो सुकून नहीं मिलता। शहरियों की बड़ी तादाद चाय पर बैठक करती है और दिन भर की थकन उतारती है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हम्माद इस वक्त मंचलों के साथ मौजूद हैं और वो उनसे बात कर रहे हैं। क्या बातचीत हो रही है, ज़रा आप भी देखिए।
आज देखिए बिल्कुल रात का गर्मा गर्म खाने के बाद अगर चाय ना हो तो नींद जो है वो ठीक से आती नहीं है। लोग जो है रात का खाने के बाद जो है वो चाय ज़रूर पीते हैं और यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ फूड स्ट्रीट पर, और फूड स्ट्रीट पर जो है वो मटका चाय की जो है बड़ी मांग है और लोग जो है दूर दराज इलाकों से आकर मटका चाय जो है वो पीते हैं और इसका टेस्ट चखने के बाद जो है तारीफ़ें भी कर रहे हैं। हमारे साथ जो है कुछ शहरी मौजूद हैं जो ये मटका चाय पीने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको ये चाय कैसी लगी। अब मुझे आप बताइएगा, मटका चाय जो है आप पी रहे हैं चुस्कियाँ ले लेके, तो क्या कहना चाहेंगे, इस चाय की क्या ख़ास बात है? चाय नॉर्मली आप जैसे पीते हो तो अच्छी होती है, दूध पत्ती वगैरह तो सभी पी रहे होते हैं, लेकिन ऐसे भी यहाँ से गुजर रहे तो मैंने ये मटका चाय का देखा था। मैंने सुना हुआ था कि मटका चाय अच्छी होती है तो मैंने इनकी ट्राई की। मसला ये चस्का पार्टी के नाम से मैंने इनको यूट्यूब पे भी देखा था, तो काफ़ी अच्छी चाय है और अच्छा है, टेस्ट अच्छा है इसका। बिल्कुल, ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जो ये यहाँ पर जो है चुस्कियाँ ले लेके चाय के जो है मज़े ले रहे हैं और ये चस्का चाय के नाम से जो है ये चाय का जो है इन्होंने जो है वो अपना ठेला लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं चाय का काउंटर है और जो है यहाँ पर चाय बनाई जाती है गर्मा गर्म मटके में। और ये मटकियाँ आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी ये मटकियाँ हैं, ज़्यादा इनका बड़ा साइज़ नहीं है, लेकिन इन्हीं मटकियों में जो है ये चाय गर्मा गर्म तैयार की जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चाय तैयार की जा रही है और यहाँ पर जो है लोग बड़ी तादाद में आए हुए हैं चाय पीने के लिए। ये जो है वो इसमें ज़्यादातर दूध का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि दूध पत्ती ये चाय बनाई जाती है और इसमें जो है मुख्तलिफ जो शहरी हैं उनकी जो है फरमाइश पे इलायची और ज़फ़रानी चाय भी जो है ये बनाते हैं और यहाँ पर लोग आते हैं और चाय पीते हैं रात का खाना खाने के बाद और इस चाय को पीने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। जी, कराची के इलाके बहादुराबाद में तैयार होने वाला मुख्तलिफ जायकों से भरा डोसा शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। रात गए शहरियों की बड़ी तादाद डोसा खाने के लिए चार मीनार चौरंगी से मुत्तसिल सड़क पर इस वक्त मौजूद है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार भी वहाँ हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त वो अपने इर्द गिर्द क्या मंजर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके बहादुराबाद में एक ऐसी चलती फिरती दुकान में मौजूद हूँ जिसमें तैयार होने वाला डोसा जो है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अपनी नुमाया शनाख्त रखता है। यहाँ पर जो है वो शहरियों की आमद का सिलसिला जो है जारी है। दूर दराज से इस जगह का रुख करने वाला इस डोसा को चखने पर मजबूर हो जाता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस दुकान के चलती फिरती दुकान के ऑनर। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या राज है कि दूर दराज से यहाँ का रुख करने वाला जो है उसे चखने पर मजबूर हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है और मैंने 97 में ये डोसा पॉइंट शुरू किया था। तो अब माशाल्लाह आप समझ लेंगे मेरे पास थर्ड जनरेशन जो है वो आ रही है। जैसे बाप बेटा आते थे अब उनके बच्चे आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। बस यही कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ आप ना करो, आप नेक नियति से काम करें। तो ये छोटा सा मेरा कार्ड है मगर अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे पहचानते हैं। इसमें 3 टाइप की फिलिंग है। मसाला डोसा है जो पोटैटो का जो इंडियन स्टाइल का होता है, बाकी फिर चिकन और कीमा हमारे यहाँ की डिमांड है। तो बस ये 3 ही आइटम होते हैं। ये इस तरीके से बन रहा है जैसे बच्चा बना रहा है मेरा। तो इसके साथ 2 टाइप की सॉसेज होती हैं, कोकोनट सॉस होता है और एक वेजिटेबल दाल होती है, उसको सांभर बोलते हैं इंडियन स्टाइल। तो ये बस ये बाकी है कि बनता लाइव है। इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें कोई फूड हैंडलिंग नहीं है कि बहुत सारे खाने जिसमें हाथ लगता है और फिर कंटेमिनेशन होती है, सब कुछ होता है। तो इसमें ये जिस दोई से ये बना रहा है फोल्ड करेगा काट के और एज इट इज़ जो है ये सर्व हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग इस हाइजीन की वजह से भी खाते हैं कि यार ये हाइजीनिक फूड है। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 25 से 26 साल हो चुके हैं इनकी इस चलती फिरती दुकान को। शहरियों की आमद का सिलसिला जो है वो यहाँ रात गए तक जारी रहता है। वो इसे ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी ख़रीद कर ले जाते हैं। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 21।